ये कहती है कि 2024 के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम, किसी बच्चों का नाम जो सबसे ज्यादा कुछ रखा गया तो वो नाम मोहम्मद रखा गया। सबसे ज्यादा इस दौरे फितन के अंदर जहां इस्लाम के ऊपर चारों तरफ से, चार जानिब से हमले हो रहे हैं, उस जगह अगर किसी बच्चों का नाम सबसे ज्यादा कोई रखा गया पूरी दुनिया के अंदर तो मोहम्मद रखा गया, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ और जिसकी सबसे ज्यादा प्रशंसा की गई हो। इसीलिए तो रब्बे कायनात फरमाता है वरफाना लका जिक्रक, ऐ नबी हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। इसलिए किसी अरबी शायर ने क्या खूब कहा, लिकुल्ली नबीय्यिन फिल अनआमी फजीला व जुमलतुहा मजमुअतुन लि मोहम्मद। हर नबी को फजीलत मिली, मकाम मिला, मर्तबा मिला, हैसियत मिली, बुलंदी मिली, खुशहाली मिली, कामयाबी मिली। सारे अंबिया के महासिन को, महामिद को, खूबियों को, इनामात को, इनायात को, नवाजिशात को जिस गुलदस्ते में जमा कर दो, उस गुलदस्ते का नाम आमना का लाल, अब्दुल्ला का नूरे नजर, मक्के का दुर्रे यतीम, सरवरे कायनात, शाफ़िए महशर, वजहे कायनात, सैयदुल अंबिया, सैयदुल अतक़िया, इमामुल मुबल्लिगीन, इमामुल मुजाहिदीन व अला अली कमाली जमाली नवाई अताई शानी बयानी कुरानी मोहम्मदिन मुनव्वर मुतहहर मुअज़्ज़ज़ आला अरफा अकमल और कामिल नबी। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो नबी जिस नबी में आदम का खल्क, शीश की मारफत, रूह का जोश तबलीग, इब्राहिम का वलवले तौहीद, इस्माइल का इसार, साले की फसाहत, लूत की हिकमत, मूसा का जलाल, हारून का जमाल, याकूब की तस्लीम और रदा, दाऊद की आवाज, अय्यूब का सब्र, यूनुस की इताअत, यूसा का जिहाद, दानियाल की मोहब्बत, इलियास का वकार, यूसुफ का हुस्न, यहया की पाकी, ईसा का ज़ुहद तकवा, सुलेमान की सियाहत, वरफाना लका जिक्रक। जहां के सारे कमालात एक तुझमें है पर तेरे कमालात किसी में नहीं पर दो चार। रब्बे कायनात ने प्यारे आका जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिर में भेजा, लेकिन प्यारे नबी का तज़किरा हर जगह मौजूद है। एक और मंत्र सुन लीजिए, उसके बाद खत्म करता हूं। एक मंत्र और आया है, क्या आया है कि जब लोग अधर्मी हो जाते हैं, जब लोग कुरान की नहीं मानते, जब लोग दीनी पुस्तक की नहीं मानते, दीनी किताब की नहीं मानते, तो मेरे भाइयों एक मंत्र है, वो भी वेद का मंत्र है। उस वेद के मंत्र में क्या 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 कहा गया, यदा यदा ही धर्मस्सहि गलनिर्भवति भारत अभियुत्थानम धर्मस्सहि तदात्मानं सिरजामहिम परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम। दो भाग का ये मंत्र है मेरे भाइयों। पहला मंत्र में क्या कहा गया, यदा यदा ही धर्मस्सहि गलनिर्भवति भारत। क्या कहा, जब धर्म में अधर्मी लोग पैदा हो जाते हैं, जब लोग धर्म की बात नहीं मानते, जब लोग अल्लाह उसके रसूल के तरीके पर जिंदगी नहीं गुजारते, जब लोग ऋषि और मुनि के तरीके पर जिंदगी नहीं गुजारते, जब कुरान के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते, हदीस के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते, जब वेद के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते, तो फिर क्या होता है, परित्राणाय साधुना। फिर क्या, ईश्वर अल्लाह परमात्मा गॉड परित्राणाय साधुना फिर नेक लोगों को भेजते हैं। किस लिए, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम, बुरे लोगों की विनाश करने के लिए, भटके हुए लोगों की विनाश करने के लिए, और विनाश करके परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थे संभवामि युगे युगे। क्या कहा गया, फिर जब लोग बिगाड़ पैदा हो जाता है, जब लोग अल्लाह उसके रसूल की नहीं मानते, कुरान की नहीं मानते, वेद की नहीं मानते, मेरे भाइयों धर्म ग्रंथ की नहीं मानते, तो फिर परित्राणाय साधुना नेक लोगों को ईश्वर परमात्मा गॉड क्या कहते हैं, मैसेंजरों पैगंबरों को भेजते हैं लोगों को विनाश करके और समझा बुझा करके। परित्राणाय साधुना धर्म संस्थापना क्या कहते हैं, दोबारा धर्म की स्थापना करने के लिए, दोबारा धर्म की तरफ लाने के लिए, दोबारा धर्म की तरफ लौटाने के लिए धर्म संस्थापना संभवामि युगे युगे, हर युग में भेजा जाता से फैलाया है। इसलिए मैं कले शॉर्ट कहते हैं, माय चॉइस ऑफ द लीड ऑफ मोहम्मद। मेरे भाइयों मोहम्मद रसूलुल्लाह को पहले नंबर पे रखते हैं और कहते हैं कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी वो ज़ाते गिरामी है जहां वो अपने मजहब में पक्के हैं, अपने अनुयायियों को, अपने मानने वाले को वो सबक देते हैं कि अपने मजहब से कभी समझौता नहीं करना, अपने मजहब को मानना। लेकिन वही वो कहते हैं कि दूसरे मजहब की तुम क्या करना, दूसरे मजहब की भी इज्जत करना, दूसरे मजहब वाले को कभी बुरा भला नहीं कहना। मेरे भाइयों माइकल एच हॉट लिखते हैं कि मोहम्मद अरबी
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम इखलाक के बलबूते पे फैलाया है, किरदार के बलबूते पे फैलाया है। जब लोग ईमान नहीं लाए थे, जब प्यारे आका जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत नहीं मिली थी, उस वक्त लोग आपको अमीन कहा करते थे, सादिक कहा करते थे, सच्चा कहा करते थे। मेरे भाइयों, ये तो आज जो हमारे नबी को गालियां पड़ रही है, आज हमारे नबी को लोग बुरा भला कहते हैं, वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से नहीं, हम जैसे नालायक मुसलमानों की वजह से। मेरे भाइयों, हम इखलाक़ नबवी का जलसा सजा रहे हैं, किरदार नबवी का जलसा सजा रहे हैं। हम अपना दावा करते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के हम सच्चे आशिक हैं। हम दावा करते हैं कि प्यारे नबी के हम सच्चे चाहने वाले हैं। मेरे भाइयों, अगर दुनिया में कोई किसी को चाहता है तो वो सोचता है मेरा महबूब इस गली से गुजरा होगा, मैं भी इस गली से गुजरूं। मेरा महबूब ने आज कपड़ा काला पहना होगा, मैं भी काला कपड़ा पहनूं। मेरा महबूब आज इस दुकान से चीज खरीदा होगा, मैं भी उस दुकान से कपड़े खरीदूं। मेरे भाइयों, ऐसा होता कि नहीं होता? तो प्यारे आका जिसके सदके में अल्लाह ने जमीन को बनाया, अरे वो नबी जिसके सदके में अल्लाह ने जमीन को बनाया, अरे वो नबी जिसके सदके में अल्लाह ने आसमान को बनाया, अरे वो नबी जिसके सदके में अल्लाह ने चांद को बनाया, वो नबी जिसके सदके में अल्लाह ने सूरज को पैदा फरमाया, वो नबी जिसके सदके में अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया किराम को पैदा फरमाया, अरे वो नबी जिसके सदके में अल्लाह ने 313 रसूलों को पैदा फरमाया, अरे वो नबी जिसके सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने 4200 मज़ाहिब को पैदा फरमाया, अरे वो नबी जिसके सदके में अल्लाह ने, मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, 206 मुल्कों को पैदा फरमाया, अरे वो नबी जिसके सदके में अल्लाह ने 57 इस्लामी ममालिक को पैदा फरमाया, अरे वो नबी जिसके सदके में अल्लाह ने जन्नत को बनाया, वो नबी जिसके सदके में अल्लाह ने काबतुल्लाह को बनाया, अरे वो नबी जिसके सदके में अल्लाह ने बैतुल मामूर को बनाया, अरे वो नबी जिसके सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात को बनाया, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यकीन जानिए, अगर सच्चे आशिक रसूल है, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, तो मेरे भाइयों अपने आप को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर ले आइए। और तरीका क्या है? तरीका क्या है? प्यारे आका जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आज हम लोग योगी से डरते हैं, मोदी से डरते हैं, न जाने कैसे कैसे लोगों से डरते हैं। डरते क्यों है? मुझे क्या है? हम इसी मुल्क हिंदुस्तान में हुकूमत की है हमने। क्या हम कभी तादाद में हजरत उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं, क्या कभी तादाद में मुसलमान मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, मेरे भाइयों, कभी भी तादाद में ज्यादा नहीं रहा, लेकिन फिर भी हुकूमत की है। वजह क्या है? वजह क्या है? हमारे बुजुर्गाने दीन, बड़े बड़े हुक्मरान जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, हमारे आबाओ अजदाद, मेरे भाइयों, उन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को मजबूती से पकड़ रखा था, इसलिए उन लोगों ने यहाँ हुकूमत की है। हम तादाद में कभी ज्यादा नहीं रहे, हम तादाद में, हम रुपए पैसे में मुल्क हिंदुस्तान में आज भी माशाल्लाह बड़े से बड़े लोग हैं। मुल्क हिंदुस्तान में 5वां सबसे अमीर आदमी हाशिम प्रेम जी, विप्रो कंप्यूटर के संस्थापक, और न जाने मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों कितने बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पैसे वाले हैं। फिर वजह क्या है कि मुसलमान आज मुल्क हिंदुस्तान में परेशान है? वजह क्या है कि जो मर्जी वो आकर के हमसे डरा करके वोट ले लेता है या हमें डराता धमकाता है। क्या वजह है? वजह ये है, कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसे कि उससे डरने का हक है। हमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया, हमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया, और जब हम अल्लाह से डरना छोड़ दिए तो मेरे भाइयों रब्बे कायनात ने अपने बंदों से डरवाना शुरू करा दिया। आप योगी से डरिए, आप मोदी से डरिए, आप मस्जिद के, हमारी मस्जिदें टूट जाएंगी, हमारे मदरसे टूट जाएंगे। मेरे भाइयों, ये डर क्या है? ये डर इसलिए है कि हम अल्लाह से नहीं डरने वाले हैं, हम अल्लाह से नहीं डर रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए था। योगी को पैदा करने वाला अल्लाह, मोदी को पैदा करने वाला अल्लाह, हम और आप तमाम कायनात का रब अल्लाह है। ये को जगदीश्वरा। मेरे भाइयों, हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या है मेरे भाइयों? वही रब है,
वही रब आपका है, वही रब योगी मोदी का है, वही रब हम तमाम का है। और उसी रब्बे कदीर ने एक नापाक कतरे से इंसान को पैदा फरमाया। कहा क्या आपने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान में रब्बे कायनात फरमाता है वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। रब्बे कायनात तमाम तर कसमें खाने के बाद वो तीन की कसम खाता है, वो जैतून की खाता है, वो तूर सीना की खाता है, वो हादल बलदिल अमीन की कहता है। अमल वाले शहर की कसम खाने के बाद रब्बे कायनात फरमाता है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। क्या अल्लाह ने तमाम इंसानों को बेहतरीन साँचे में ढाल के पैदा फरमाया कि नहीं? क्या रब्बे कायनात ये कहता है कि मैंने सिर्फ मुसलमानों को अच्छे साँचे में ढाल के पैदा फरमाया? नहीं, रब्बे कायनात ने तमाम के तमाम 42 मज़ाहिब के मानने वाले इंसानों को अच्छे इखलाक, अच्छे किरदार के साथ और मेरे भाइयों खूबसूरत बनाया है, अल्लाह ने बनाया है। और रब्बे कायनात आगे फरमाता है वल अस्र, कसम है ज़माने की। कुरान करीम की एक छोटी सी सूरत है, इस सूरत को सुन लीजिए, बात मेरी मुकम्मल हो जाएगी। रब्बे कायनात फरमाता है वल अस्र, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, के तमाम इंसान घाटे में है। रब्बे कायनात आपने पहले तारीफ बयान फरमाई, अब आप फरमा रहे हैं कि तमाम इंसान घाटे में है, नुकसान में है, खुसारे में है। वजह क्या है मेरे भाइयों? वजह ये है वो तमाम के तमाम इंसान थे, उसमें जैनी भी थे, बुद्धिस्ट भी थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, यहूदी भी थे, नसरानी भी थे। और रब्बे कायनात इस सूरत में फरमा रहा है वल अस्र, कसम है ज़माने की, वहां भी कसम, यहां भी कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र। तमाम इंसान घाटे में है, तमाम इंसान नुकसान में है, तमाम इंसान खुसारे में है। वजह क्या है? रब्बे कायनात आगे फरमाता है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो लोग ईमान लाए, इल्लल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, जो लोग नेक अमल करते हैं। मेरे भाई जो लोग नेक अमल करते हैं। अब व अमिलुस सालिहात कौन है? ईमान लाए। ईमान किस पर लाए? अल्लाह के रसूल पर। ईमान किस पर लाए? कुरान पर ईमान लाए। मेरे भाइयों 1,24,000 अंबिया किराम पर ईमान लाए। अच्छी बुरी तकदीर अल्लाह की तरफ से होती है, ईमान लाए। कयामत के दिन दोबारा उठाए जाने पर मेरे भाइयों जो लोग ईमान लाए, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। अब मामलात क्या है? तमाम इंसान घाटे में है, तमाम इंसान नुकसान में है, तमाम इंसान खुसारे में है। लेकिन जो लोग ईमान लाए वो अमीलुस सालिहात, सिर्फ ईमान लाना बड़ी बात नहीं है, उसके बाद नेक अमल करना है, तब जन्नत में जाएंगे। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमीलुस सालिहात। व अमीलुस सालिहात क्या है? जलसे में शरीक होना, नेक अच्छी बातों का सुनना, वो अमीलुस सालिहात है। उलमा की ज़ियारत करना, वो अमीलुस सालिहात है। मेरे भाइयों मदरसे का बनवाना, वो अमीलुस सालिहात है। मसाजिद का बनवाना, वो अमीलुस सालिहात है। गरीब लड़की की शादी करवाना, वो अमीलुस सालिहात है। निकाह करना, वो अमीलुस सालिहात है। मेरे भाइयों किसी प्यासे को पानी पिलाना, वो अमीलुस सालिहात है। किसी भूखे को खाना खिलाना, वो अमीलुस सालिहात है। किसी नंगे को कपड़ा पहनाना, वो अमीलुस सालिहात है। पानी के सबील लगाना, वो अमीलुस सालिहात है। मसाजिद का बनवाना, वो अमीलुस सालिहात है। किसी गरीब यतीम की मदद करना, वो अमीलुस सालिहात है। कुरान का पढ़ना, वो अमीलुस सालिहात है। कुरान का पढ़ाना, वो अमीलुस सालिहात है। कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों की मदद करना, वो अमीलुस सालिहात है। सदका का करना, वो अमीलुस सालिहात है। ज़कात का देना, वो अमीलुस सालिहात है। हज का करना, वो अमीलुस सालिहात है। मेरे भाइयों नमाज का पढ़ना, वो अमीलुस सालिहात है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जब हम ये काम करेंगे, अच्छे अमाल करेंगे, और यही बस नहीं, अगर हमारे रास्ते पर कहीं कांटे मिल जाए, रास्ते पर कहीं मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों कोई शीशा मिल जाए, रास्ते पर कोई बड़ा पत्थर मिल जाए, तो उसको सही रास्ते से उठा करके साइड में रख देना। ये भी वामिलुस सालिहात है, ये भी वामिलुस सालिहात है। फिर आगे फरमाता है वतवासौ बिल हक, जो हक की तलकीन करता है, हक की तरफ बुलाता है, हक बात कहता है। हक क्या है? प्यारे आका जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल है, आखिरी पैगंबर है। उनकी बातों
को दूसरों तक पहुंचाए, ये हक बात है। अल्लाह को एक बताए, ये हक बात है। उसमें कहा गया एक उनका मंत्र है सा का विद का एवा, एक अल्लाह है, वही अल्लाह है, वही अल्लाह यको जगदीश्वरा, पूरी कायनात को बनाने वाला अल्लाह है, पूरी कायनात को पैदा करने वाला अल्लाह है। मेरे भाइयों, प्यारे आका जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक से एक मंत्र है। मैं कहना उधर नहीं जाना चाह रहा था, मुझे बताया गया कि यहाँ लोग मंत्र उन्तर नहीं सुनते हैं, लेकिन एक बात जहन में आ गई, इसलिए मैं अर्ज किया देता हूँ। एक अथर्ववेद का मंत्र है, उस मंत्र में कहा गया इदम जना और शिरत निरासंस तविष्यते श्रेष्ठम सहस्त्रा नवर्तजे कोरम अरुषमे सुद्दामहि। क्या कहा गया? इदम जना और शिरत निरासंस। मेरे भाइयों, एक अंतिम महर्षि आएंगे, एक अंतिम अवतार आएंगे, एक कल के अवतार आएंगे, अंतिम पैगंबर आएंगे, अंतिम मैसेंजर आएंगे, उनका नाम निरासंस होगा। नर इंसान को कहते हैं संस, जिसकी सबसे ज्यादा प्रशंसा की गई हो, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई हो। मेरे भाइयों, प्यारे आका जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम के 6154 साल के बाद इस दुनिया में आए। हजरत ईसा रूहुल्लाह के 571 साल के बाद 22 अप्रैल सन 571 ईस्वी को मक्कतुल मुकर्रमा में आप पैदा हुए। उस मंत्र में कहा गया इदम जना उशरत निरासंस, नर इंसान को कहते हैं, और संस जिसकी सबसे ज्यादा प्रशंसा की गई हो, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई हो। उस मंत्र में कहा गया कि अंतिम महर्षि जिस जगह आएंगे, जिस शहर में आएंगे, उस शहर की आबादी क्या होगी? इसी मंत्र में कहा गया इदम जना उशरत निरासंस तविष्यते श्रेष्ठम सहस्त्रा नवर्तजे कोरम। क्या कहा गया? जिस शहर में निरासंस आएंगे उसकी मैं हिफाजत करूंगा। कितने लोगों से? 60,000, 90 लोगों से उसकी हिफाजत करूंगा। किनकी? प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे? नर इंसान को कहते हैं संस, जिसकी सबसे ज्यादा प्रशंसा की गई। आज तक दुनिया की तारीख में किसी भी ऋषि मुनि का नाम, किसी भी इंसान का नाम निरासंस नहीं रखा गया। इससे पता चला कि मोहम्मद को निरासंस कहते हैं। मोहम्मद जिसकी सबसे ज्यादा प्रशंसा की गई हो, मोहम्मद जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई हो, उसी को निरासंस कहते हैं। और आज के इस दौरे फितन में भी हजरत मौलाना